नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ कार्तिक सोनी. आई एम अ सिविल इंजीनियर. Professionally, I am an industrial contractor and I am a director of Mikaso Infra Projects LLP. दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू ऑर्डर द स्टील. दोस्तों, एकदम आसान है स्टील का कैलकुलेशन करना, जिसके लिए आपको एक सिंपल सी फॉर्मूला याद रखनी है. डाया स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 162 मीन्स आपका जो भी स्टील का डायमीटर है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए उसी से एक बार, और उसको 162 से आप डिवाइड कीजिए. तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पर्टिकुलर बार का पर मीटर का वेट आएगा इनटू केजी. दोस्तों, हमें जब भी साइट का काम चालू होता है तो सबसे पहले स्टील का ऑर्डर प्लेस करना होता है. तो जिसके लिए हम लोग BBS मीन्स बार बेंडिंग शेड्यूल बिफोर ऑर्डर भी हम लोग बनाते हैं. और एक बार साइट पे एग्जीक्यूशन हो जाता है, स्टील का बेंडिंग हो जाता है, उसके बाद भी एक बार और BBS मीन्स बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया जाता है. तो दोस्तों, आपको ऑर्डर करते समय सबसे पहले 2-3 तरह के प्लान को इकट्ठा करना है, जैसे कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल और वर्किंग ड्राइंग्स, जिसमें से आप पर्टिकुलर बीम्स की और स्लैब की लेंथ डिराइव कर पाओ. तो ये जितने भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपको जो भी हर एक बीम वाइज जो भी नंबर ऑफ बार्स दिए गए हैं, बॉटम में, टॉप में, बेंटअप कितने हैं, बॉटम एक्स्ट्रा कितने हैं, टॉप एक्स्ट्रा कितना है, टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ कितनी है, वो सब स्पेसिफिकेशन स्ट्रक्चर ड्राइंग में डिटेल में दिए जाते हैं. तो उसके ऊपर से ही आपको अकॉर्डिंग जो अपना वर्किंग ड्राइंग होता है उसके अकॉर्डिंगली लेंथ निकाल के टोटल हर एक इंडिविजुअल डायमीटर वाइज आपको टोटल लेंथ काउंट करनी है. और जो भी अगर आप लेंथ रनिंग फीट में काउंट करते हो तो उसको 3.28 से डिवाइड कर दीजिए या और मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर उसका कैलकुलेशन पहले से मीटर में ही कीजिए, ताकि जो भी आप टोटल आपकी लेंथ आती है उसके मल्टीप्लाई आपका जो भी फॉर्मूला है, जैसे समझ लो 8 mm का आपको पर मीटर वेट निकालना है, तो 8 × 8 डिवाइड बाई 162, तो आंसर आएगा 0.39. तो ये 0.39 मीन्स 390 ग्राम पर मीटर उसका वेट है, मीन्स 0.39 kg पर मीटर. ऐसे ही हर एक डिफरेंट डायमीटर वाइज आप इसका पर मीटर वेट निकाल सकते हो. और दूसरा एक क्रॉस चेक आपको ये करना है दोस्तों, कि अगर आपने एक बार टोटल स्टील का ऑर्डर प्लेस कर लेते हो तो साइट पे जब स्टील आता है तो आपको उसका क्रॉस चेक करना है. तो अभी आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि हमने 16 mm का उस 1 टन का ऑर्डर दिया है तो वो 1 टन आया है कि नहीं. हम लोग जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अलग अलग साइज़ के एक साथ में प्लेस करते हैं, और वजन कांटे के ऊपर हम लोग जब वेट करवाने जाते हैं तो एक बार टोटल वेट ही अपने पास होता है 4 टन या 5 टन, जो भी हमने फुल ट्रक लोड का ऑर्डर दिया है तो हमें टोटल वेट मिलता है. तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी स्टील की गाड़ी, स्टील की लारी, जो भी लॉरी हो वो अनलोडिंग हो, उस टाइम पे आपको नंबर ऑफ बंडल्स काउंट करने हैं. जनरली ये देखा गया है दोस्तों कि स्टील की जो लेंथ होती है, जो भी स्टील कंपनी होती है, वो स्टील की लेंथ 12 मीटर ही रखती है, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो पाए. बेंड करके भी छोटी गाड़ी में बेच सकते हैं, या फिर ट्रेलर में भी जो भी 40 फुट का ट्रेलर आता है तो वो 12 मीटर उसका टोटल लेंथ हो जाता है. तो उसके हिसाब से स्ट्रेट स्टील 12 मीटर की लेंथ में आता है. तो जनरली आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज जितने भी बंडल होते हैं उसका वेट 75 kg के आजू बाजू ही होता है. तो आपको क्या करना है कि समझ लो आपने 300 किलो का ऑर्डर दिया है तो उसमें 4 बंडल आए हैं कि नहीं, ऐसे करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो. कभी कभी क्या हो जाता है, कोई नॉन ISI ब्रांड होती है स्टील की, तो वो लोग स्टील का प्रोडक्शन ओवर वेट करते हैं. यानी हमने जो भी कैलकुलेशन जो स्टैंडर्ड फार्मूला के हिसाब से किया होता है तो उसके हिसाब से आप देखने जाओ तो आपका रनिंग मीटर में स्टील कम आएगा, क्योंकि स्टील ओवरवेट है. तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि स्टील का गाड़ी अनलोडिंग हो जाता है तो उसको यूज़ करने से पहले आप उसका वेट का टेस्ट कर लो, यानी उसका जो भी पर मीटर का पीस कटिंग करके उसका वेट क्रॉस चेक कर लीजिए. अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो तो ही आप उसको रखिए, वरना आप सप्लाई को रिटर्न कर सकते हो अगर स्टील ओवरवेट हो तो. दोस्तों, स्टील कैलकुलेशन के बारे में, बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में और काफ़ी सारी जानकारी है. आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर करूँगा. तो कल वापस इसी टॉपिक को लेके हम फिर से आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड नाइट.